नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है। खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें 4 तारीख पर टिकी हुई हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल किसके रंग में रंगने जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं और 7 में से 5 एग्जिट पोल में ऐसा दिख रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार होने जा रही है। तो देखिए, क्या हकीकत है, इसी को समझने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको मेरे साथ फ्रेम में तानिया बागची जी नजर आ रही होंगी। इनका परिचय भी हम आपको दे दें। ये पश्चिम बंगाल से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, लगातार समझ रही हैं, पश्चिम बंगाल को समझती हैं, यहाँ की सियासत को समझती हैं, लोगों को समझती हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत तानिया बागची जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद, आपको भी नमस्ते। थैंक यू। देखिए, लगातार आप फील्ड में हैं, लगातार आप स्टोरीज कवर कर रही हैं। क्या लग रहा है तानिया जी, इस बार पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है? आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? इस बार टाइट था, बहुत ही टाइट है और को दो फैक्टर मेजर हो चुका है। दो फैक्टर मेजर वो है, एक तो है एसआईआर का मुद्दा जो है वो बंगाल में बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुआ है, और दूसरी तरफ है कि ममता बनर्जी हाई एंटी इनकम्बेंसी पे है। और ये हाई एंटी इनकम्बेंसी कुछ जो है वो कुछ विषय पर आधारित है, और वो है कि करप्शन पे है, वो है डेवलपमेंट पे है, और वो एम्प्लॉयमेंट पे भी है। तो ये सब चीज लेके एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, जो मुद्दा है, वो भी है। पर एक चीज बता दे कि 24 की लोकसभा इलेक्शन जैसे हुआ था, वहां पे ममता जी ने बहुत सी सीटें लाई थी जो उन्होंने घट गए थे। वो 2019 में जो 22 पे चले गए, 34 से 22, वो बहुत बड़ा शॉकिंग था उनके लिए। सो वो चले गए थे 22 पे, वहां से फिर उन्होंने 29 तक आए हैं। तो अपना जो लॉस्ट ग्राउंड कहते हैं हम तो वो लॉस्ट ग्राउंड कुछ रिकवर कर चुके थे। और उसी के आधारित पर जो सबसे बड़ा बात यह हुआ है, जो बाईपोल्स बंगाल में हुआ है, सब बाईपोल्स में वो जीती हैं। ये भी और एक इंटरेस्टिंग बात है। ये बाईपोल्स जीतने से ममता का थोड़ा सा एज हो सकता था, पर एसआईआर होने से जो घटा है वो है मेजरली माइनॉरिटी नंबर्स, और महिलाओं को जो है वो भी घट चुका है। तो इस बार थोड़ा सा वो नंबर गेम में जो अरिथमेटिक में वो जाते थे, थोड़ा सा वहां पे रिकैलकुलेशन हुआ है। रिकैलकुलेशन हुई है, लेकिन समझना हम आपसे ये भी चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव था पश्चिम बंगाल का, वो कई मायनों में काफी अलग था। बहुत कुछ घटा चुनाव के दौरान, वोटिंग से पहले, वोटिंग वाले दिन पे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में हमको ये भी बताइए कि इस बार का चुनाव 21 वाले चुनाव से कितना अलहदा था और कैसे अलग था? इस बार का चुनाव सबसे बड़ा बात है कि भाजपा को ये चुनाव जीतना है, क्योंकि उसे 29 के लिए प्रेपरेशन चाहिए। और अगर ये जीत जाते हैं तो उसको एक तरफ का एक एज मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी एक बहुत ही अहम मुख है। एकमात्र मुख जो डीएमके स्टालिन और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये जो रीजनल रीजनल पार्टीज है, उनमें से ये ओपन चैलेंज बीजेपी को करते हैं। अदर्स जो है वो करते हैं, पर ऐसे आगे जाके फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं। ममता बनर्जी का दूसरा है कि उसको चौथी बार आना है, और चौथी बार आने से स्टेट को एक जगह पे रख के वो नेशनल प्ले में फिर से वापस जा सकती है, और वहां पे
अपना गढ़ जमा लेगी, क्योंकि ये वो उसका उसका नेशनल एक्सपीरियंस आप हम सबको मालूम है। ये 1984 से लेकर 1984 से लेकर 2011 तक ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा साल पीरियड होता है। तो नेशनल उसको पता है क्या होता है और नहीं होता है। और इस वक्त कांग्रेस बैकफुट में है। कांग्रेस जो है वो नेशनल में गढ़ नहीं जमा पा रहा है। हालांकि कुछ सीटें लाए हैं 24 पे, पर ममता का फेस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और यहाँ पे उसको जीतना है। ममता जी को एक चीज बहुत ही चाहिए कि इस बार किसी को, यानी उसको बीजेपी को सिर्फ कॉन्टेस्ट नहीं करना था, उसको कॉन्टेस्ट भी करना था अपना एंटी इनकम्बेंसी। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, कोल स्कैम, ये सब जो है ये बंगाल के कुछ श्रेणी के जगह पे बहुत ही खल खल चुका है। माइनॉरिटी अपीजमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, वहां से थोड़ा कम आना चाहिए उनको। ये जो है हर वक्त सब कोई, और इंटेलेक्चुअल बंगालीज को अभी एक चीज बार बार दिखाई दे रहा है, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आया है। जो सिंगूर का मामला था, वो सिंगूर में सीपीएम ने एक इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे। ममता जी का सिंगूर अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा है। सिंगूर एक चीज है जो अभी भी दौड़ रहा है और बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ये सब मिला के ममता जी को फिर से एक विश्वास दिलाना है बंगाल के लोगों को कि नहीं, हम डेवलपमेंट के फॉर्म में है, ये बंगाल की रूरल के फॉर्म में है और ये सब हम करेंगे। आप तो जो कितना विश्वास दिला पाई है ममता बनर्जी, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जब हम लोग बिहार में थे तो लगातार हम लोग भी खबरें देख रहे थे तानिया जी। हमने देखा कि कैसे कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई, हमने देखा कि वोटिंग वाले दिन कितना हंगामा हुआ। तो क्या कुछ अलग इस बार था बंगाल में? इस पर सबसे सबसे बड़ा बात ये था कि आज आपको एक और भी न्यूज आपको दे दे। ये जो दिनेश चंडेल था, आईपैक का जो दूसरा फाउंडर था, आज उसको बेल मिल गया है। बेल सो मिल गई? आज उसको बेल मिल गया है और ये चीज आपको पूरा से दिखाई देगा कि दीदी इस बार लड़ रही थी सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं, भाजपा की यूटिलाइज्ड वाले जो मशीनरी थे, जो ईडी थे, जो सीबीआई थे, जो आईटी थे, ये सब मिला के ईसीआई सबसे बड़ा चीज था। एसआईआर, ईसीआई, वहां पे वहां ये सबसे बड़ी बात हो गई कि ये सब एजेंसीज को लेके और बीजेपी को कॉन्टेस्ट कर रही थी। कल आप देख चुके हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करना चाहा और ऐसे हाइप क्रिएट करना चाहा कि दिखाना चाहा कि दीदी को भवानीपुर हार चुकी है। ये चीज एक एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बंगाल को ये एक मैसेज देना था बीजेपी को कि आपका जो मुख्यमंत्री है वो खुद के जगह पे हार चुकी है। और एक एक बड़ा बात ये और भी हुआ है कि दीदी को कल पहली बार इतने सालों के खुद के करियर में पहली बार वो सुबह से लेके अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब वो नेशनल प्ले भी करते थे, जब वो कोलकाता साउथ से लड़ रही थी, वो ऐसे कभी नहीं गए थे कि बूथ बूथ पे घूम घूम के अपना जगह दिखा रहे थे। पर कल उसको करना पड़ा क्योंकि जो टाइप ऑफ मॉब्स हमने देखा, जैसे ये शुभेंदु अधिकारी एक गिमिक क्रिएट करना चाहा कि ये एक गिमिक था कि उसको दिखाना है कि ममता हार चुकी है। और ये जो चीज है इसमें बहुत से एक मैसेज था केवल। और नॉर्थ बंगाल तो बीजेपी का जगह है, पर साउथ बंगाल एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे तृणमूली सबसे बड़े है। यहाँ एक चीज जो है कि उसको दिखाना है कि आप जिसके लिए लड़ते हो साउथ बंगाल, वो देखो वो हार रही है। आपको
वोटर्स को एक तरह से एक हतोत्साहित कर दिया गया, निराश कर दिया गया। डिविएटेड रूप से, कुछ हाँ। डिविएट करके, कुछ घुमा के बताना था कि आप किसको वोट करोगे, इसको जो अपने खुद की जगह पे हार रही है, जो अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई, और यानी कि भवानीपुर भी नहीं बचा पाई। हाँ, ये एक बात है। और एक चीज हुआ है कि उसका सबसे बड़ा जो जिसको दाहिने हाथ माना जाता है बॉबी हकीम, यानी कि फिरहाद हकीम को, उनके बेटी उनके घर पे घुस के उनको चेतावनी दे के आए थे रात को 1 बजे। कौन उनकी देकर आई चेतावनी? ये पुलिस सीएपीएफ के जो थे वो गए थे, जाके ये बता चुके हैं कि अगर यहाँ से कोई झमेला हुआ, कोई फोर्स हुआ कि आप बाधा डाल रहे हो वोटिंग की तरह दिन, तो आपको देखा जाएगा। तो उसलिए हमको बॉबी दा ने खुद, हमने उसे बात की तो उसने बोला कि हमको तो ये कभी भी पता नहीं था कि चेतला में ऐसा कब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेंटर, सिटी सेंटर जो होता है ना, वहाँ पे झमेला उतना नहीं होता है कि छोटे मोटे मारामारी होते रहते हैं, कि कोई पार्टी वर्कर्स के अंदर मारामारी होता है दोनों तरफ से, वो बहुत ही छोटा होता है। वहाँ पे बम भी नहीं गिरते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, जो शायद डिस्ट्रिक्ट में किसी किसी पॉकेट्स में है, जो वल्नरेबल पॉकेट्स है, वहां पे दिखाए जाते हैं, जैसे हर जगह पे होता है। बंगाल इज अ वेरी पॉलिटिकली वोलाटाइल स्टेट है। सिर्फ बंगाल नहीं, आप बिहार में भी देख चुके हैं, यूपी में भी देख चुके हैं। ये जगह बहुत ही पॉलिटिकली वोलाटाइल होते हैं। सो यहाँ पे ये पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे ये सब होता है, वायलेंस होता है, ऐसा कि नहीं होता। पर सिटी ओरिएंटेड में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये देखना एक बात है कि भाजपा सभी तरह से कोशिश जारी किया था टिल कल तक, 29 तारीख तक, कि किसी भी तरह इन लोगों को सब जगह से घेर ले। ऐसे होता है ना कि अब आप एक चक्रव्यूह में आके अब फंस जाओ, और फिर ताकि आप भेद ही ना पाओ, उसी में फंसे रह जाओ, वहीं पे देख नहीं पाओ, कहीं पे जा नहीं पाओ, वहां पे ही रह जाओ। यही था उनका। पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हुआ है कि साउथ 24 परगना जो है, 24 परगना, वो अभिषेक बैनर्जी का जो एमपी शिप का है, जो डायमंड हार्बर माना जाता है, उनका एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशनल पावर है। तो उसको ब्रेक करना, वो जो कॉरपोरेट मशीनरी, हम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो आईपैक बना चुके थे, अभिषेक बैनर्जी खुद का एक पैरेलल बना चुके हैं और वो काम करते रहते हैं। आईपैक के पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन अभिषेक बैनर्जी ने तैयार की है, क्या नाम है उसका? खुद का वो अभिषेक बैनर्जी का ऑफिस है, वो किसी को, उनका खुद का ऑफिस है। वो ऐसे ही पैरेलली वर्क करते थे आईपैक की साथ ही। पर जो वो इंटेलिजेंस गैदर करके पूरा जो मशीनरी चलाते थे, वो पूरा एक हो चुका है, जहाँ पे उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, और भाजपा सच में वहां पे जा नहीं पाएगा। इसीलिए ये सब करके कि आपको वोटर्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि वो ब्रेक करना, ग्राउंड लेवल जो वर्कर्स है भाजपा के पास नहीं है, वो कहीं पे नहीं है। ये एक चीज मान लीजिए कि भाजपा के पास जो लेवल ऑफ कार्डर्स चाहिए, जो लेवल ऑफ एक कार्डर्स चाहिए, वो नहीं है बंगाल में। लेकिन अमित शाह जी ने कई ऐसे दाव चले हैं जिस पर भी चर्चा बिल्कुल लाजिम हो जाती है। तानिया जी, पहला दाव उनका 3 बजे सुबह में उनकी मीटिंग्स का दौर जो है वो लगातार चल रहा था। पन्ना प्रमुख पर अमित शाह बिल्कुल उसी एकदम एक्शन में काम कर रहे थे। हर एक बूथ का जो मॉनिटरिंग है वो खुद वो बैठ करके कर रहे थे।
उसके बाद कई ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जो इस बार भारी पड़ सकता है टीएमसी को, भारी पड़ सकता है ममता बनर्जी को। एक चीज बता दे कि जो जो मुद्दा उठाए हैं, वो हम्म। जो मुद्दा उठाए हैं वो मुद्दा सब सीपीएम ने उठाया था। कभी भी अच्छा। उसे ने ट्रांसलेट नहीं किया है। हाँ हाँ। पहला पहला आपको एग्जाम्पल दे के बताते हैं। हम्म टीचर्स कैंप का जो एडवोकेट था, जिसने पहली बार किया था, वो है अभी जादवपुर कॉन्स्टिट्युएंसी से लड़ रहे हैं विकास रंजन भट्टाचार्य, जो है वो हम्म सीपीएम का है और ये बहुत ही बड़ा एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है। हम्म। उसको जो है उन्होंने किया था। भाजपा ने कभी भी हम्म। टीचर्स कैंप को लेके रास्ते पे नहीं आए। ये कभी नहीं रास्ते है। पे कभी आपको नहीं हम्म। दिखाई देता। सेकंड बड़ा मुद्दा जिससे भारी पड़ सकता है, हम उनको उसका उनका दुख समझ सकते हैं, वो है आरजीकर की आज लड़की हाँ, की माँ बिल्कुल। हम्म रत्ना देवनाथ जी, जिसको पहली बार मैदान में, जिनका ये जो घाव है लेकर आए हम्म थे, वो सिर्फ और सिर्फ है सीपीआईएम। जो हम्म। ये रात में जो लेकिन मूव, इसको कैच कर गए बीजेपी वाले, टिकट दे ये दिया रत्ना जी को बीजेपी ने। टिकट दे दिया रत्ना जी को, और रत्ना जी, ये बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। रत्ना उनके साथ एक टैसिट, हम इसको टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कह सकते, पर भी एक अंडरस्टैंडिंग पे आए थे कि हम्म वहां जाके पैसा पैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हम्म इस पे हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पास मनी पावर है, सीपीएम का बिल्कुल। पास मनी पावर नहीं है। पर आरजी कर का जो मूवमेंट हुआ था, वो पूरा पूरा चला रहा था सीपीएम। जो अब अगर आप आरजी कर का रात का जो मूवमेंट हुआ था, अगर उसका उसका जो क्रिएटिव्स देखोगे, वो जो बैनर बनाए, वो जो जो फेस्टून बनाए, जो क्रिएटिव्स लगातार सोशल मीडिया पे आए, सब जगह पे आए, आप एक चीज देख सकते हो कि उसमें कितना सीपीएम और कम्युनिस्ट ओरिएंटेड है। और हम्म। ये सब मूवमेंट में सीपीएम माहिर है। हम आपको बता दें, जब हम कवर कर रहे थे आरजी कर, तब हमने देखा था कि खुद यहाँ का जो भाजपा का नेता है, वो हर वक्त बोल रहा है हमको क्या करना है हमें पता नहीं, क्योंकि हाई कमांड ने हमको नहीं बताया। शुभेंदु क्या कर रहा है, वो खुद का एक तरफ है, सुकांतो एक तरफ है, दिलीप घोष एक एक तरफ जा रहा है, श्रमिक भट्टाचार्य एक तरफ है। कभी भी इन सब को एक जगह एकजुट होके आप नहीं देख पाओगे। ये जो हम्म फैक्शंस है बीजेपी का, खुद का बहुत बड़ा फैक्शंस है। श्रमिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष एक तरफ है, हम्म सुकांतो मजूमदार एक जगह पे है, शुभेंदु तो खुद का चला रहा है, पता नहीं वो क्या चला रहे हैं, पर वो हम्म चला रहा है खुद का नैरेटिव। वो एक पर्सनल वेंडेटा पे चल रहे हैं कि उसको हम्म। अभिषेक को नीचा दिखाना है, ममता को नीचा दिखाना है, बस यही पे चल रहा है। इसीलिए ट्रांसलेशन, अमित शाह एक हवा क्रिएट करते हैं। अगर आप कहीं पे बैठ जाओ, आप खुद वहां जाके मीटिंग पे देख सकते हो कि कितना लोग है, कैसे मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ पे मीटिंग हो रहा है, आप नहीं देख सकते हो। यहाँ पे टीएमसी जब मीटिंग करते हैं, कुछ मीटिंग ये वर्चुअल जब करते हैं ना, कुछ मीटिंग ये लाइव में लाते हैं और ये दिखाते हैं कि ये कौन से जगह के नेताओं हैं और बैठ, ऐसे हम्म। बीजेपी का तो मीटिंग और बीजेपी इज नोन फॉर इट्स सीक्रेसी, मतलब एक चाणक्य नीति अमित शाह से बेहतर कौन जानता है। और आपने भी देखा होगा तानिया जी कि जो जो मुद्दे टीएमसी लेकर आता था उसका कार्ड था बीजेपी के पास। ममता दीदी ने साफ साफ कह दिया कि अगर बीजेपी आएगी तो मांस मछली अंडा सब पर रोक लगा दिया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से तमाम बीजेपी के नेता थे वो मांस मच्छी खाते हुए दिखाई दे रहे थे हमें। उसके बाद एक मैटर हुआ कि काली बनाम काबा, आपने देखा कि किस तरह से सयानी घोष ने जो है वो गाना गाते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है, उसका भी काट कर दिया बीजेपी ने। फिर दुगने पैसे देने की बात कर रही है बीजेपी, यानी कि हर एक चीज का काट किया है बीजेपी ने इस बार। नहीं, इस बार और एक उसको भी काटा है तृणमूल ने, कैसे
कि ये लोग एक चीज सब वोटर के अंदर गाड़ चुके हैं कि एसआईआर, आप शुक्र मानो कि आपके नाम एसआईआर पे आए हैं। आपके नाम एसआईआर पे आए हैं, इसका मतलब है आपको वोट देना ही है, क्योंकि अब अगर आप वोट नहीं दोगे, आपको पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हाँ, इनके पास वो जो मशीनरी है, आपको शायद आप वोट ना दो तो आपको बता दे कि आप इस भारत के आप भारत के रेसिडेंट ही नहीं हो, ये आप नागरिक ही सिटीजन ही नहीं हो। नहीं हो, ऐसे आप बता सकते हो। फिर उसने और एक चीज जो देखा गया है कि किया है, वो है कि आप दिल्ली में बोले हो कि हम आपको 2,500 रुपया का महीना महिलाओं के देंगे, पर अभी तक जो वो लोग वो वीडियोस वायरल कर चुके हैं जहाँ पे दिल्ली में बहुत से ऐसे वीडियोस आए हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, हमको 1 साल हो गया, अभी तक हमको कोई रुपया नहीं मिला है। बिहार का बात बहुत बड़ा बात आगे आ चुका है कि जो 10,000 आप दिए हो वो खाते में वापस आएगा। कर रहे हो, हाँ, वो हाँ, मांग रहे हो कि अभी वापस करो वो 10,000। ये जो सब है ना, ये मुद्दा फिर से घुस चुका है और टीएमसी ने उसको भी ले चुका है। और एक दूसरी बात कि एसआईआर करते समय आपका टारगेट था वुमेन वोटर और माइनॉरिटी वोटर, पर सबसे बड़ा बात ये हो गया कि उस चक्कर में आप हिंदू वोटर काट चुके हो, आप मतुआ वोटर काट चुके हो, खा जो चुके हो। माना जाता था कि आप उनके हो। और एक है कि हर वक्त आप बाहर के ही लोग लाते हो और प्रचार करते हो, यहाँ का मुंह कौन है? एक शुभेंदु अधिकारी हर जगह नहीं हो सकता है, सुकांतो मजूमदार हर जगह नहीं हो सकता है, दिलीप घोष हर जगह नहीं हो सकते हैं। ये सब पूरा पश्चिम बंगाल का मुख नहीं है, ये फेस नहीं है, ये चेहरा नहीं है, पूरा बंगाल का चेहरा चाहिए। ठीक अभिषेक है। बैनर्जी एक जो है वो अपनी दीदी का फुटस्टेप फॉलो कर रही है। ममता जी पूरा बंगाल का फेस है। अगर आप बोल रहे हो मोदी जी ने बोला हम ही पूरा मुंह है 294 सीट में, पर तो फिर आप छोड़ दो पीएमशिप, जो तृणमूल ने अच्छे से मान लिया है कि आप छोड़ दो, फिर आके बोलो कि हम मुंह है पश्चिम बंगाल का। इसीलिए तो ये जो वोट है, ये जो चेहरा का एक चक्कर है, ये चेहरा का चक्कर भी बहुत ही डिफिकल्ट पड़ रहा है भाजपा के लिए। ऐसे लेकिन आपको मालूम है ना कि एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और 7 में से 5 में भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। आपकी रिपोर्ट क्या बता रही है? आपका आकलन, आपका तजुर्बा, लगातार आप फील्ड पर बनी हुई है तान्या जी। एक चीज व्हाट डू यू थिंक? एक चीज बता देते हैं कि ये 294 सीट हम बोल रहे ठीक ही, पर एक मानना पड़ेगा कि जो 27% का जो माइनॉरिटीज वोट है और जो माइनॉरिटी एरिया है, माइनॉरिटी सीट है, वो दीदी को ही जा रहा है, तो वहां से आप माइनॉरिटी सीट को कम कर दो, तो बाकी जो सीट रह रहे हैं वो 200 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वही सीट पे अभी लड़ाई हो रही है। भाजपा को वो माइनॉरिटी सीट्स में कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो 200 की आसपास है वो सीटों में लड़ाई चल रहा है। और यहाँ का जो माहौल है, ये 200 सीट में दीदी को मिलने वाले हैं एकदम से 100 के ज्यादा की 100 120-30 तक तो वो आएगा। और आप प्लस कर लो जो वो माइनॉरिटी सीट है, और माइनॉरिटी सीट है। ये सीट जाएगा 180 और 190 के तरफ। ये है, आप शायद जानते हो लास्ट टाइम यानी कि 2021 को उनको था 215, तो हाँ, वहां से थोड़ा घटेगा, थोड़ा घट के, पर ये नहीं होगा। ये जो एग्जिट पोल्स आते हैं, कोई किसी ने भाजपा को पूरा मेजॉरिटी नहीं दिखा पाए।
ये बहुत बड़ा चीज है। और बंगाल का एक ट्रेंड है कि बंगाल कभी हंग रिपोर्ट और असेंबली डिसीजन नहीं नहीं, होता है। यहाँ पे इधर आप पूरा जाते हो नहीं तो पूरा हार जाते हो। वो हम्म बीच का भी हुआ था, वो 2006 में पूरा हार चुकी थी, उसको सिर्फ हम्म 30 सीटें मिली थी। और हम्म सीपीएम जो लास्ट आखिरी बार आए थे उनको 230 के ऊपर आए थे। आई रिमेम्बर तो जी। ये लेफ्ट, ये चीज मानना है कि जभी भी हुआ है हम्म 11 से लेके अब तक, अगर आप देखोगे कभी हम्म भी वैसा नहीं हुआ है कि एक हंग डिसीजन आया है। हम्म, 2016 में भी लग रहा था कि दीदी चली जा रही है, जा रही है, बाप हाँ। शारदा का इंसिडेंट हुआ था जो शारदा का स्कैम था, पर नहीं हुआ, वो हम्म 200 की क्रॉस कर चुकी थी। और तो हम्म 21 से 215 तक लेकिन की अगर स्थिति। हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तानिया जी, तो 11% वोटिंग परसेंटेज 2021 से बढ़ा है। तो ये 11% जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो किस ओर इशारा कर रहा है? ये एक प्लेन सिंपल अरिथमेटिक है। ये टीएमसी भी चाह रहा था कि डेड वोटर्स निकल जाए, जो शिफ्ट हो जाए वो भी निकल जाए, जो एक एक पूरा एक कंसोलिडेटेड एक वो आ जाए। पर वो कंसोलिडेटेड से भी इन्होंने 27 लाख लोगों को निकाल चुके हैं। और ये जो आप परसेंटेज का इंक्रीज देख रहे हो, जो परसेंटेज हुआ था वही परसेंटेज है। वो कब नंबर जो एक कंसोलिडेटेड नंबर्स आए हैं उसके ऊपर पहला वाला परसेंटेज ही है। यानी कि यहाँ जो वोटर्स थे वही वोट दे चुके हैं, इसीलिए आपको आंकड़े ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई अलग सा नहीं है कि यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा आके जो है वो वोट कर रहे हैं। हाँ ये जो डेड वोटर्स है वो निकाल चुके हैं। अगर आपका टोटल नंबर कम हो जाएगा तो और ठीक है। परसेंटेज सेम रहेगा तो आपको तो परसेंटेज ज्यादा ही दिखाई देगा ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ ऑब्वियसली। वो वहां पे तो कोई दूसरा नहीं होगा, इसीलिए इसीलिए वही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ ज्यादा फर्क क्या नहीं लगता पड़ेगा। है, कांग्रेस का खाता खुल रहा है? कांग्रेस का खाता खुल रहा है, सीपीएम का खाता भी खुल रहा है। हाँ पर हाँ सीपीएम का उतना नहीं खुलेगा जितना कांग्रेस का मान चुके हैं हम। थोड़ा सा कांग्रेस का ज्यादा, 2-3, पर उतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि कांग्रेस सीपीएम मिला के शायद ही 10 के नीचे आ जाए। अगर कुछ सीट्स की हम चर्चा करते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, क्या लगता है? अधीर रंजन चौधरी का जीतने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है, पर वहां पे भी बहुत ही है कि कांटे वाली वो टक्कर। कांटे वाली टक्कर है। वो कांटे वाली टक्कर में जो बीजेपी के साथ होगा, टीएमसी वहां पे नहीं है, वो थर्ड पोजीशन पे ही है। थर्ड पोजीशन पे हुमायूं कबीर जीत वो सकते हैं कि हार रहे हैं? नहीं नहीं, वो वहां पे भी एक चीज जो हो गया है, जो वीडियो वायरल हुआ है और उनका जो बातें हैं आए घातक हैं, घातक साबित हो रहा है। बहुत ही उन पे भारी पड़ चुका है। इसीलिए वो जगह भी मुस्लिम को भी, जो माइनॉरिटीज थे उसको, वो जो हवा में क्रिएट कर चुके हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाने वाले हैं, हम मस्जिद बनाने वाले हैं, वो नहीं आ चुके हैं अपील वहां नहीं से। किया है लोगों को। कभी नहीं, वो नहीं गए रत्ना हैं। देवनाथ जी पानीहाटी जीत रही हैं, हार रही हैं? नहीं, ये एक बहुत ही क्या एक एक बहुत ही सेंटिमेंटल जगह पे जा चुके हैं, क्योंकि सबको लगा था कि ये जो है ये कैसे बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि हम्म जो बीजेपी उनके तहत, उन्होंने, आपने गुजरात में देखा है कैसे वो रेपिस्ट को अ, स्वागत करते हैं। आप माला माला पहनाया गया, वो वो कह रही हैं। वो जैसे ये जो खिलाड़ी लोग हैं, ये जो रेसलर्स है, उनके जो एमपी थे वो उसको उसने कितना सपोर्ट किया है, ये हम्म सब देख चुका है। ये थोड़ा सा निराशाजनक है। ये हम्म सबको लगा था कि आप कहीं भी जाओ, आप सीपीएम में भी जा सकते थे, आप कहीं से भी टिकट ले लेते थे, पर ये बीजेपी क्यों? एक अच्छा। प्रश्न, वो एक एक
प्रश्न उठा है कि ये हाँ, हाँ। बीजेपी से क्यों, मतलब एक बीजेपी डाउट है वोटर्स के मन में, एक सवालिया एक निशान खड़ा हो गया था। हाँ, थोड़ा सा सेंटिमेंटल होके ये सेंटिमेंट वोटिंग से कम शायद, क्योंकि वहां पे भी रूरल बेल्ट है पानीहाटी में, तो वो रूरल बेल्ट की तरह आप अगर जो सेंटिमेंट वोट्स मिलेगा वो जो टाउनशिप है उसके अंदर, पर अगर अंदर आप जाओ कि रूरल एरिया पे, वहां पे तो आप जानते ही हो कि यहाँ पे टीएमसी का जो ग्रास रूट वर्क है वो बहुत ही पकड़ स्ट्रांग, है एक। बहुत ही राइट, स्ट्रांग। बिल्कुल। नंदीग्राम जीत रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम का शुभेंदु अधिकारी का एज है, वो उसका खुद का जगह है, वहां पे उसका एज है, पर जितना वो मांग कर रहे हैं कि हम 15,000 16 30,000 पे जीत जाए, वो नहीं है। बड़ा मार्जिन नहीं होगा, लेकिन एज है। बराबर। भवानीपुर, ममता दीदी क्या हार रही हैं भवानीपुर? ममता दीदी का जो इस बार का चुनाव है वो एक चीज मानना है कि जो 7 वार्ड है, म्यूनिसिपल वार्ड है, उसमें 4 वार्ड जो है वो नॉन बंगालीज की तरफ है, और ये जो 3 वार्ड है जिसमें है बंगाली है और है माइनॉरिटीज, यहाँ से जो मुद्दा है, यहाँ से ही उनको हर वक्त यहाँ से ही उनको उठाना पड़ता है, और वो वैसे ही करती है। सबसे बड़ा बात यहाँ पे जो हो रहा है वो है कि यहाँ का महिला वोटर को का नाम बहुत ही काट चुके हैं, जहाँ से ये मार्जिन कमेगा, पर भवानीपुर हाथ से कभी नहीं निकलेगा दीदी। भवानीपुर हाथ से नहीं निकलेगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब एकदम कट टू कट सवाल है मेरा, कट टू कट जवाब चाहिए, आपको क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा इस बार या फिर टीएमसी विल रिटर्न टू पावर? दीदी आ रही है, दीदी सत्ता आ रही है। परिवर्तन बीजेपी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 100 यहाँ से पे 100 से ऊपर जाएगा उनका आंकड़ा बीजेपी का इस बार। जान 100 झोंक से देखिए। 100 से जान झोंके है, पिछली बार भी जान झोंके है। यहाँ पे बहुत से इश्यूज जो है वो महिलाओं को बहुत लगता है, यहाँ का महिला फैक्टर बहुत बड़ा है, माइनॉरिटीज है वो अलग बात है, पर महिला फैक्टर बहुत बड़ा होता है जहाँ पे, और ये सबसे बड़ा बात ये है, ये महिलाओं को वोट देने वाले हैं, और जो ये हिंदी भाषी जो बीजेपी का लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे उनको पर्सनल अटैक कर चुके हैं, जैसे अमित शाह ने जो किए हैं, खुद पे भारी पड़ने वाले हैं। उनका मीटिंग, रात का मीटिंग आप दिखा दो, हम बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर्स नहीं है। आपको वोट क्लोज डोर में नहीं होता है, ग्राउंड पे रह के खुद का कार्डर्स ये वोट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत से कॉन्स्टिट्युएंसीज है, रूरल एरिया पे खुद का एजेंट नहीं है उसके पास, नहीं बिठा पाए हैं, तो वैसे नहीं होता है। और वैसे आपने एक महिला को बहुत से भाषा में आपने बहुत कुछ बोल चुके हैं, जो अच्छा नहीं, उल्टा लटका देंगे। दीदी, 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 ओ दीदी, ये ये 2021 में बहुत भारी पड़ा है, भारी और पड़ा ए था। दीदी इस बार भी भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या जी। बिल्कुल इसी तरह से 4 तारीख को भी हम लोग जुड़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है 4 को। पश्चिम बंगाल किसका होगा इसका पता 4 तारीख को चल जाएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आप